रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहू बिल हक़्क़ि वल हुदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको दुरूद शरीफ याद है और नबी से मोहब्बत है और चाहत है कि हम आका की बारगाह में तोहफ़ा भेजें दुरूद का, वही लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका। चूँकि नबी को सब की खबर है कौन कैसे दुरूद पढ़ा, किसने दिल से पढ़ा, किसने बातिल नाखास्ता पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा। इसलिए ज़बरदस्ती नहीं। अफसोस होता है शुरू में लोग दुरूद शरीफ में शामिल होंगे, अब बीच में ही रास्ता छोड़ देंगे, याद ही नहीं तो पढ़ेगा क्या। कुछ लोग ज़रूरी समझते ही नहीं दुरूद पढ़ना। यही वजह है कि बेटा मर गया रोते रोते, आज तक उसकी दुआ कबूल नहीं हुई है। बगैर दुरूद की दुआ कैसे कबूल होगी? बगैर दुरूद की नमाज की तकमील नहीं है। तो याद रहे तब न पढ़े। 90% मुसलमान ऐसे हैं, 98% जिनको अभी तक दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है। वो क्या करता है नमाज में पनाह खुदा। दुआए मासूरा की जगह कुछ है, दुआए कुनूत की जगह कुछ है, लेकिन दुरूद याद नहीं है तो उसके बदले में कुछ है ही नहीं। तुमको पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो इसका मतलब है, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ कि आपको कुछ याद हो न हो, दुरूद इब्राहिमी ज़रूर याद होगा। और नहीं है तो पानी में घुस के आप मर जाइए। क्या आपकी ऐसी हैसियत है दुरूद याद नहीं है? मैं रोने का मकाम है, खुदा की कसम बोल रहा हूँ। समुंदर की मछलियाँ दुरूद पढ़े, बेशक 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 रास्ते के पत्थर नबी को देख के दुरूद पढ़े, बेशक शजरो हजर दुरूद पढ़े, बेशक सुभान अल्लाह। फरिश्ते दुरूद पढ़े। और जिस पे सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह का एहसान है, वो कलमा पढ़ के भी नबी का दुरूद याद न करे, क्या हैसियत है मेरी। इसलिए जिनको याद है तो पक्का याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलो, दुरूद इब्राहिमी भी नमाज में ही है, अभी तो नमाज पढ़ नहीं रहे हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो याद होगा। बोलो भाई। तो अगर इसमें आप लोग मर्द हैं, मर्द जेंट्स पुरुष, तो शर्माइएगा नहीं। औरत के लिए शर्म ज़्यादा ज़रूरत है, मर्द को भी शर्म की ज़रूरत है, लेकिन उसको ज़रा माफ़ी भी है, छूट है। जैसे मर्द का जो है घुटना से लेके नाफ तक सतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज, बाकी चलेगा, लेकिन औरत का तो नहीं चलेगा। तो जो औरत है वो धीरे धीरे, जो मर्द है वो जोर से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा अला सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदना शफीना बीबीना नबीना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए, वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मुझे खुशी हो रही है कि भारत का उभरता हुआ मदरसे का अजीम बावकार मुदर्रिस अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब, बिल्कुल जवां साल खतीब, माशाअल्लाह, दरसगाह में भी पढ़ाते हैं, जलसों में उनके बाप को पढ़ाते हैं, बड़ों को पढ़ाते हैं। अलग रंग है, अलग तेवर है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन मिंबर नूर पे जो उलमा बैठे हुए हैं, कमाल हो गया। इतनी रात गए और अभी तक उलमा बैठे हुए हैं। आप लोग इंतकाल भी कर जाते तो जलसा हो जाता। इंतकाल मीन्स मरना ही नहीं है, आप लोग घर भी चले जाते तो जलसा हो जाता।
अब चूंकि टाइम मेरा खत्म, जलसा के खत्म होने का टाइम हो गया है। अभी जो आप लोग जलसा सुन रहे हैं, जबरन कहरन जदरन उसरन, अब खत्म हो तब खत्म हो, जो रियल बात है। लोग लाजे शर्मे नहीं बोल पा रहे हैं, वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ। दूसरे, नाश्ता के वक्त में खाना अच्छा नहीं लगता, और खाना के वक्त में नाश्ता अच्छा नहीं लगता। तो हर चीज का वक्त है। अब जो हम लोग जा रहे हैं ये ओवर हो रहा है, ओवर फ्लो। लेकिन चूंकि आपने मुझे मेहमान बनाया है, बस इतना वादा करके रुखसत हो जाऊंगा। अब कभी जलसा करवाइए, एक खतीब बुलाइए। मुफ्ती तबरेज साहब को बुलाना हो तो तीसरे को नहीं, क्योंकि 3 घंटे 2 घंटे ये बोलेंगे, एक मुकर्रिर जी भर के बोलेगा और पूरी बात आप समझ भी जाइएगा। और एक रात के जलसा में बड़े बड़े 3 मुकर्रिर को ये खुतबा पढ़े, वो खत्म, कोई फायदा नहीं। एक शायर बुलाइए, एक अच्छा इनाम सर बुलाइए और एक मुकर्रिर। आप परेशान हो जाएंगे। 12 बजे तो क्या होगा, 1 बजे जलसा होगा और इतना कामयाब होगा, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब तो मैं आ गया हूँ, नहीं आता तो क्या होता वो आप लोग जानते ही हैं। मौलाना असलम साहब की खैरियत नहीं थी। इमामे न बली का बकरा बनता है भाई, सारा ठेकरा तो इमामे के सर पड़ता है। मैंने अपने वादे को वफा किया और मेरी तकरीर बाकी रही। ये नहीं कि अब मुझे 2027 में 26 में बुला ही लीजिएगा, मेरा आबो दाना रहेगा तब तो बगैर बुलाए भी मैं पहुंच ही जाऊंगा, है ना। मोहब्बत की बात है। तो ज्यादा नहीं, 15 मिनट मुझको आप सुन लीजिए। उसके बाद तू कुजा मन कुजा, माने तू कहाँ मैं कहाँ, सिर्फ 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट सुनिएगा, नहीं ठीक ठाक से बोलिए, 15 मिनट सुनिएगा। नहीं छोड़िए, जहाँ हजरत वो एहसान कर रहे अभी तक बैठ के, मैं तो महसूस कर रहा हूँ, वरना अभी तक बड़े बड़े जलसे में लोग नदारद होते हैं। आ जाइए आप लोग, आगे आइए, जो पीछे बैठे हैं जो सामने आ जाओ। सिर्फ शादी होगी तो दूल्हा के पास देखिएगा कितना लपर चपर करेगा। हाँ, दूल्हा के आगे पीछे क्या वहाँ सोना बरस रहा है क्या, अजीब मामला है। जलसा में पीछे वगैरह वगैरह। खैर, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया है। तो घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स। लेकिन याद रहे, 11 बजे जो रंग रहता है वही रंग रहे तब, वरना तकरीर खत्म। अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं आया, ये बहुत कुछ होगा, नजराना नहीं दीजिएगा, बात खत्म। नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, हम अल्लाह के मोहताज हैं और हमारा ईमान है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये डायलॉग नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। वो आपके दिल में रहमत दिया है तो आपने मुझे बुलाया है सरकार के सदक़े में। तो 15 मिनट, जो लोग नींद की नीयत बांधे हुए, नीयत तोड़ दें। यह है नींद की नीयत, यह गफलत की नीयत, यह बेरोजगारी की नीयत है। इसको खोलो ना मेरे भाई, ठंडा कहाँ है, जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब इतना जोर से नहीं कि ब्लड बाहर आ जाए, जरा मोहब्बत भी उसमें शामिल हो। आवाज खोल दो भाई, या रसूल अल्लाह। आप लोग हैं माशाल्लाह ठीक तादाद में, लेकिन माहौल ऐसा बना रखा है कि कोई सुनेगा दूर से तो कहा होगा मुफ्ती तबरेज साहब कब्रिस्तान में तकरीर कर रहे थे, और ये दूसरा भी आ गया कब्रिस्तान में तकरीर करने। आप बता दीजिए, तू आधी मौत मर चुका है घर में, हम लोग तो जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा। जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, खबरदार, मैं बता दे रहा हूँ, आवाज खोलो, वरना जलसे वालों से कहूँगा आइंदा साल जलसा कीजिएगा 20 किलो हॉर्लिक्स लाइएगा और हर सुनने वाले को पहले 1 गिलास पिला दीजिएगा ताकि एनर्जी मिले। खाना खा के आए हैं और सुभान अल्लाह कहने में पे कर रहे हैं। जरा आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा, एड्स की बीमारी से बचा,
और हादसात से बचा। आमीन। और या अल्लाह जो लोग जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे उनके फेफड़ा में ताकत अता फरमा, उनके अकड़ को ख़त्म कर दे, उनके भेजा से सारी खुराफात को निकाल दे। दुआ सही है कि नहीं? क्या चुपचाप रह के वीआईपी समझ रहे हैं? कसम दे दूंगा घर में औरत के पास बोल नहीं पाइएगा। घर में रहेंगे चिल्लाएंगे, जलसा में आके वीआईपी बनेंगे। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जिंदा है। और इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा। ऐसा कीजिए 70 रुपया मुझको मिला है, आप लोग बांट लीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिए। पैसा लेके सुभान अल्लाह बोलिए, और नहीं पैसा चाहिए सवाब चाहिए तो जी खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, उन्वान तो मेरा अलग था, लगे बहुत ठंडा उन्वान है, लेकिन देख रहा हूँ कि बाजार कुछ और लगा हुआ है, समझ गए? तो ज़रा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। चूँकि नौजवान सब हैं, जान की फिक्र मत कीजिए। हवाई जहाज़ में चढ़ते हैं मुफ्ती तबरेज़ साहब, इंश्योरेंस ट्रेन में चढ़े इंश्योरेंस। ऐसे भी अक्सर लोगों ने अपना करवा लिया है। जान की फिक्र ना कीजिए, माल की भी फिक्र ना कीजिए। चोर पकड़ा भी जाता है, माल मिल भी जाता है। सीसीटीवी कैमरा ने चोर की परेशानी को बढ़ा दिया। मकान की भी फिक्र नहीं कीजिए, आजकल वो भी इंश्योरेंस हो रहा है। और दुकान की भी फिक्र नहीं कीजिए, वो भी इंश्योरेंस हो रही है। नहीं भाई, जहाँ जाइए, हकीकत बता रहा हूँ, माहौल बहुत ख़राब है। जान का टेंशन मत लीजिए, न माल का, न दुकान का, न मकान का, न खेत का, न खलियान का। कसम खुदा की, सिर्फ ईमान की फिक्र कीजिए, सुभान अल्लाह। सिर्फ ईमान की फिक्र कीजिए। आदमी घर में फ्रिज नहीं है तो सोच रहा है कैसे आ जाए, अगर घर में वॉशिंग मशीन नहीं है सोच रहा कैसे आ जाए, और फिर लाने के बाद बचे कैसे। हिफाजत, वॉशिंग मशीन की हिफाजत, फ्रिज की हिफाजत, जाड़ा आ गया एसी की हिफाजत, उस पे भी पर्दा। वाह हरे मुसलमान, अब मैं ये सारी चीज़ों की हिफाजत करना ही तो आम बात है। यहूदी हो, नसरानी हो, कुफार हो, मुशरिकीन हो, ये सारा काम तो सब करते हैं। मुसलमान फ्रिज और वॉशिंग मशीन की फिक्र ना करे। इस दौरे पुरफितर में अगर फिक्र करे तो अपने ईमान की फिक्र करे। और जब ईमान की फिक्र करेंगे आपको नतीजा ना निकल पाए तो अपने इमाम के पास आइए, कहिए हजरत अगर हमें दुकान बचाना हो तो इंतजाम कर लिया, मकान बचाना हो इंतजाम कर लिया, ईमान को हम कैसे बचाएं, ईमान की हिफाजत कैसे होगी? तो हजरत इसके लिए याद रखिएगा, अगर इस दौर में चाहते हैं ईमान बचा रहे, अकीदा बचा रहे, तो ज्यादा डीप में नहीं जाइएगा। बस एक नारा काफी है, एक नाम काफी है, एक निस्बत काफी है। सारे फितने वाले के फितने एक तरफ होंगे, निस्बते रजा एक तरफ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला ने आला हज़रत सरकार के नाम में इतना असर दे दिया है, इतना असर दिया है कि जैसे अगर आपने पढ़ दिया ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, शैतान का बाप भी नहीं ठहरेगा, शैतान का परदादा नहीं ठहरेगा, ठहर ही नहीं सकता। वो जितना खा लिया हो या जितना जो कुछ कर लिया हो, लेकिन सिर्फ ये पढ़ दीजिए गायब। सही है? बिला तमसील बदअकीदों को भगाने के लिए AK-47 की जरूरत नहीं है, नामे रजा ले लो, बदअकीदा भाग जाएगा। वो समझ, ये अल्लाह ताला ने के नाम में असर दिया है। लेकिन हजरात अफसोस है, चलिए ईमान की फिक्र कीजिए, ईमान कैसे बचेगा? चूंकि पूरी जिंदगी मुसलमान रहे, अब मरते मरते ईमान पे खात्मा न हुआ, चले गए और पूरी जिंदगी जैसे रहे, ईमान सलामत रहा, अब मरते वक्त कलमा लब पे आ गया, जिंदगी भी कामयाब, मौत भी कामयाब।
जोर से मत बोलिएगा। अच्छा, जा रहे क्या भाई साहब? नहीं, आप जा सकते हैं। आप जा रहे क्या? कहाँ जा रहे हैं? नहीं मौलाना साहब जा सकते हैं, आप मत जाइए। काहे? उधर जाइएगा कहीं कुत्ता मुलाकात हो। आई हो ना, कुत्ता तो मिलेगा ही आपको। और अगर दौड़ा दिया तो गाड़ी ऊपर रहेगी, आप नीचे रहिएगा। जरूरी है तो जा सकते हैं। या और बात है कि जाएंगे तो घर के दरवाजे बंद मिलेंगे। यहाँ पे जब तक बैठे रहिएगा खुदा की रहमत का दरवाजा खुला मिलेगा। 15 मिनट की तो बात थी, फिर तू कुजा मन कुजा, उसमें भी हो गए लगभग 10 मिनट नहीं 11 मिनट हो गए। 4 मिनट की बात और है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है? बोलो भाई, अच्छा लग रहा है? जबरदस्ती मत बोलिएगा, अच्छा लग रहा है। तो जब कपड़ा अच्छा लगता है तो जितना महंगा हो खरीद लो, खाना अच्छा हो, पेट खराब हो तो खा लो ज्यादा। और सुभान अल्लाह कहना अच्छा लग रहा है तो ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह? कुछ लोग कहेंगे निसारा मैं बोलने नहीं आया हूँ, सुनने आया हूँ। तुम्हारा काम है बोलना, मेरा काम है सुनना। बहुत अच्छी बात है। तो सुनते सुनते आप सुनेंगे तब ना। जो कान सुन हो जाता है, सो जाते हैं, उसका क्या होगा? इसलिए आपको गाहे बगाए अपनी बेदारी का सबूत भी पेश करना है ना भाई? तो ये नहीं कहेगा हजरत हम जागे हुए हैं, इससे भी पता चल जाएगा कि आप ओके हैं। नहीं, वहीं पे सुभान अल्लाह कह दीजिए। शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। 15 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, खत्म कर दूं? बोलो भाई, नहीं सच्ची बोलिए, खत्म कर दूं? तो सरापा नूर के अनवार की जरूरत है। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है। और इसके बाद वाला जो मिसरा है, मिसरा नहीं समझ रहे कुछ लोग तो मिसरा का हिज्जे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो लाइन हम बता दे रहे हैं। इसके बाद जो लाइन है समझ गए, वो लाइन इतना हेवी है कि जो अकड़ के बैठा होगा कि निसार तुम मर जाओ, मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, लेकिन नबी की मोहब्बत होगी, पूरा उसको वजूद बोल देगा। मिसरा ही ऐसा है। और अगर नहीं बोला, मोहब्बत है, और फिर नहीं बोला तो गोया कि मोहब्बत नहीं है। और अगर इसके बाद भी नहीं बोल रहा है तो गोया कि हमसे उसको हसद है। मिसरा ही ऐसा है। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है। सरापा नूर के अनवार की जरूरत है। फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत है। फिर इस सरजमीन को सरकार की जरूरत है। और बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। मैं भी पुकारूंगा, आप भी पुकारेंगे, अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब भी पुकारेंगे, यहाँ तक के जुमला उलमा भी पुकारेंगे, असफया भी पुकारेंगे, फुजला भी पुकारेंगे, फुकहा भी पुकारेंगे, मुहद्दिसीन भी पुकारेंगे। मुफ्ती साहब अगर शायर यहाँ पे शेर पढ़ता तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहता, वाह 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 वाह। लोग पैसा भी देते। अब मैं जहां जा रहा हूं लग रहा है कि आप लोग उतने पीछे होते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। उलमा पुकारेंगे, मुहद्दिसीन पुकारेंगे, मुफक्किरीन पुकारेंगे, साजिदीन पुकारेंगे, शाकिरीन पुकारेंगे, अब मैं आला हजरत पुकारेंगे, मखदूमे पाक पुकारेंगे, वारिसे पाक पुकारेंगे, सरकारे मसौली पुकारेंगे, बिलगिराम के ताजदार पुकारेंगे, मारहरा वाले पुकारेंगे, कालपी वाले पुकारेंगे, बरेली वाले पुकारेंगे, अजमेर वाले पुकारेंगे, गौसे पाक पुकारेंगे, यहाँ तक के करबला वाले पुकारेंगे, बद्र वाले पुकारेंगे, हुनैन वाले पुकारेंगे, नबी के असहाब पुकारेंगे। नबी के असहाब ने पुकारा तो क्या पुकारा? हजरत आदम पुकारेंगे, हजरत नूह पुकारेंगे, हजरत शीश पुकारेंगे, अज आदम ता ईसा
सारे अंबिया भी पुकारेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को, आमना के लाल को, अपने महबूब को वजह तख्लीक के कायनात बनाया है, कायनात की जरूरत बनाया है, अंबिया की जरूरत बनाया है। सबों की जरूरत को सैयदुल अंबिया कहा जाता है, सबों की जरूरत को खातमे पैगंबरा कहा जाता है। इसीलिए बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमद मुख्तार की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, पैगामे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा ये बतलाइए, ये मैं आप लोगों पे जबर तो नहीं कर रहा हूँ, यानी कहर बन के तो नहीं हो, मोहब्बत है तो मोहब्बत। तो मौलाना पुकारेंगे, हाफिज साहब, इमाम साहब, आप लोग, हम लोग पुकारेंगे, ये तो कन्फर्म है। सुनिएगा, देवबंदी पुकारेगा, वहाबी पुकारेगा, राफजी पुकारेगा, खारजी पुकारेगा, शिया पुकारेगा, लेंगड़ा पुकारेगा, अंधा पुकारेगा, सब के सब पुकारेंगे। अदरा हश्र का मैदान देखिए। हम लोग का तो मामला है ही, अब देवबंदी वहाबी सब जितना है फंसेगा। बेटा तो फंसना है उसको, जब फंसेगा तो मीटिंग करेगा, क्या करोगे? मतलब क्या करोगे? चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास, वहाँ जाएगा, हुजूर हम जैसे भी है आपकी औलाद है, नैया फंसी है, फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आगे बढ़ो कहीं और। देखिए मैं परेशान हो रहा हूँ, जिसकी गाड़ी लेके आया हूँ परेशान कर दिया। मैं इसलिए कह रहा था मल्लामा असलम साहब से, परेशान कर रहा है जी। असल में ये आपके शहर की गाड़ी नहीं है, झारखंड की गाड़ी है जी। मैं उसकी गाड़ी लेके आया था, खैर ज़रा बर्दाश्त कर लीजिए। तो सारे देवबंदी वहाबी राफजी जाएंगे सरकार के, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आगे जाओ। या के बाद दीगर अंबिया मुरसलीन की बारगाहों से फैज़ लेते हुए हर जगह यही जवाब मिलेगा, इज़हबू इला गैरी, आगे जाओ। आखिर में पता मिलेगा अब कहाँ जा रहे हो? आखिरी बारगाह, यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, आखिरी पनाहगाह, आखिरी करारगाह। जाओ, लोग आएंगे। कौन सी जगह? मेरे सरकार की बारगाह। कौन आया? देवबंदी। कौन आया? राफजी, खारजी। मुफ्ती तबरेज साहब को जन्नत का परवाना मिल चुका होगा, या हम ही को या उलमाए किराम को, ये वहीं पे खड़े रहेंगे। उसके बाद कहेंगे ए कहाँ आया? देवबंदी भाभी तू कहाँ आया? बोला यहीं आया। क्यों आया? आप लोग नहीं समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब कहेंगे कलाई पकड़ के क्यों आया? वहां तो कहता था शिर्क है या रसूल अल्लाह कहना, हरफे निदा से पुकारना शिर्क कहता था। यहाँ क्यों आया? नादान, जहाँ तू आज आया है इसी दिन के लिए फखरे जमीनो जमन, ताजदार इल्म फल, जीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकान, मेरे आला हजरत ने तुम लोगों को सुबह में कहा, शाम में कहा, रात में कहा, दिन में कहा, हमेशा कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं यार कोई मफर मकर, तो यहाँ से हो वो वहां से हो, तो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत को नहीं माना, इसी दिन के लिए कह रहे थे, लेकिन तूने समझा नहीं। अच्छा ठीक है, अब तू आ गया है तो करेगा क्या? अब तो बोलना पड़ेगा। अब नबी से मुखातब कैसे होगा? क्योंकि हरफे निदा तो उसके यहाँ गड़बड़ है। वो करेगा तो क्या करेगा? जो ही कहेगा या मोहम्मद, फरिश्ते इतनी मार मारेंगे ना कलेजा ठंडा कर देंगे। काहे? कमीना, बदतमीज, बाप का नाम लेके बेटा अगर पुकारे तो बदतमीज कहलाता है। नबी को सामने में नबी का नाम लेके पुकार रहा है। अबे बेअदबी की तूने इंतहा कर दिया, तूने जाना नहीं, तूने कुरान पढ़ा नहीं, तूने कुरान समझा नहीं। अल्लाह ताला ने दूसरे पैगंबरों से अगर कलाम फरमाया है हरफे निदा के साथ, तो या आदम कहा है, या नूह कहा है, या ईसा कहा है, या मूसा कहा है, या ईसा कहा है, या हूद
हूदो कहा है या नूहो कहा है, लेकिन अपने महबूब को या मोहम्मद नहीं कहा है या अहमद नहीं कहा है। और नबियों से खिताब फरमाया जाती नाम के साथ, हरफे निदा के साथ, लेकिन महबूब से जब कलाम फरमाया है तो ये नहीं कहा या मोहम्मद, अलकाबात के साथ कहा, या यूहल नबी कहा, या यूहल रसूल कहा, तहा व यासीन कहा, या यूहल मुज़म्मिल कहा, या यूहल मुद्दसिर कहा। आया था काम बनाने और बिगड़ गया। पता चला नबी के साथ तूने यहाँ गलत किया है, उनसे मोहब्बत नहीं किया, बेअदबी किया है, नतीजा तो मिलेगा। लेकिन अब हम सुन्नियों का होगा, हम भी मुंह दिखाने के काबिल न होंगे, लेकिन इतना तो जरूर है आदत पड़ी हुई है या रसूल अल्लाह कहने की, आदत पड़ी हुई है या नबी अल्लाह कहने की। हमें वहां पे किसी मददगार की जरूरत नहीं होगी, बस नबी की बारगाह होगी, आका की बारगाह होगी। हम गुलाम होंगे और आला हज़रत की ज़बान में कह देंगे बकारे खे शायरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब ने मोहब्बत का दरिया बहा दिया। कहा कि हजरत मैं इसको कहिए, मैं बाद में तकरीर कर लूँगा, आप कर लीजिए। कमेटी वाले बेचारे वो अपने तौर पे समझते नहीं हैं। मुअज्जिन जो है कभी भी इमाम का काम चलाएगा, काम चलाओ, लेकिन इमाम नहीं हो सकता है ना भाई। अगर इमाम ही होता तो मुअज्जिन क्यों बना, है ना। तो कमेटी वाले हैं, आपने इतना अच्छा पिंडाल सजाया सब कुछ, लेकिन जलसा जब कीजिए तो अपने आलिम के ऊपर रहने दीजिए, वो जलसे के नशेबो फराज को समझता है। खैर मैंने इतनी बातें कह दिया, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे, लेकिन फ्यूचर में आपको बड़ा काम आएगा जी। अब क्या ज़रूरी है कि रात भर 3 बजे तक जलसा हो, क्या ज़रूरी है कि जबरन कहरन जलसा सुने। हमें 12 बजे तक जलसा सुनिए, हर चेहरा खिला रहेगा, हर चेहरा खिला रहेगा। और 3 बजे रात तक जलसा सुनिए, जा करके फिर घर में आराम से लोग सोते भी नहीं है, बावाज़े बुलंद सोते हैं, नहीं मालूम है यह है बावाज़े बुलंद। भाई आराम से सो जाओ ना, हंगामा मचा के रख देता है जी। हजरत आ रहा हूँ, ख्याल है आपके निकलने से पहले। मुबारक हुसैन मुबारक, दुरूद शरीफ पढ़िए। मौला सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों ने ये दूसरा 15 मिनट में 10 मिनट रह गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कभी आपने मुझे याद किया तो मैं वादा खिलाफी नहीं करता हूँ जी। मोहब्बत से बुलाया, मैं हाजिर आ गया। मैं चाहता कह देता मुझे पूरा नजराना दीजिए, किराया दीजिए, लोग दे देते, मोहब्बत करते हैं, लेकिन बगैर किराए के मैं आ गया। ये एहसान नहीं जता रहा हूँ, चूँकि वादा मैंने किया था। मोहब्बत सलामत रही इंशाअल्लाह। अच्छा आप थोड़ी ही देर सुनिए ना, मैं वैसे भी अगर बोलता तो आधा घंटा, चूँकि मैं थका देता हूँ, ठीक है। आप लोग थक गए ना, सरसों का तेल लाया जाए, वाह रे वाह, पूरा दिन अपने दुरूद शरीफ पढ़िए। हाँ हज़रत, सरापा नूर के अनवार की जरूरत है, फिर इस सरजमीन को सरकार की पुलिस पकड़ लेगी, जोर से बोलेगा तो। हाँ, यही तो मामला सलीम, ये आपका कसूर नहीं है, 1:20 का कसूर है। टाइम जब हो जाता है ना तो यही होता है। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ सिर्फ तर्जमा बता दूंगा इस आयत करीमा का, जिसकी मैंने तिलावत किया है। तो किसी मुकर्रिर की तकरीर की ज़रूरत नहीं, किसी वाइज के वाज की ज़रूरत नहीं, किसी खतीब के खिताबत की ज़रूरत नहीं, किसी नासिह के नसीहत की ज़रूरत नहीं। सिर्फ तर्जमा सुन लीजिए और उसको याद रखिए, सिर्फ याद रखिए, तकरीर ख़त्म। अब उसको फैलाइएगा तो ज़िंदगी भर फैलाते जाइए। मैं थोड़ी देर बोल सकता हूँ, मुफ्ती साहब उससे आगे बोल सकते हैं, जिसका जितना इल्म है, लेकिन सिर्फ तर्जमा सुन लीजिए, तकरीर ख़त्म। अब सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। 24वां पारा की सबसे आखिरी आयत करीमा है। इसका माना क्या है, मीनिंग मतलब क्या है?
आपको मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं था, हमने तो याद किया। ठीक है, और मैं आपको कहिएगा तो इसका माना बता दो। सबकी इजाजत है, फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री, हाँ ये समझ गए। फ्री का मतलब नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए, फ्री का मतलब हुआ कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। इसी बहाने आपके नेकी में इजाफा हो रहा है, वरना इसे पूरा दिन गायब रहते हैं। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को, तुम्हारा रब बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। ये तर्जमा हो गया। अब इसी पे गौर कीजिए, तकरीर की अब कोई जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग नफ्स के गुलाम, इल्म से कोसों दूर, बुजुर्गों से दूर, उलमा से दूर, मदरसा से दूर, खानका से दूर, मस्जिद से दूर, मदरसा से दूर, नमाज से दूर, रोज़ा से दूर, इस्लामियात से दूर। जब मुसीबत पहुंची तो क्या कहते हैं लोग, किसी का बेटा मर गया और दूसरे का बेटा नहीं मरा। जरूरी थोड़ी कि एक के दिन में सबका बेटा मरेगा, अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे मौत दे दे। तो जिसका बेटा मरेगा वो कहती है बड़ा जुल्म हुआ, आहा जुल्म हुआ, कलेजा पीटेगी। कुछ लोग कभी कह देते हैं मार्केट में आग लग गई, किसी की दुकान जल गई और किसी की बच गई, बोलेगा जुल्म हो गया, मेरे ऊपर जुल्म हो गया, उसकी दुकान बची। ऑल फॉल उटांग पटांग बोलते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना। याद रखना, जालिम हम है, जालिम आप, मेरा अल्लाह जुल्म नहीं फरमाता। वो रहीम है, रहम करता है, वो करीम है, करम फरमाता है। हमें आपके समाज में अगर कोई बेटा शराबी हो तो माँ बाप भी नेगलेक्ट कर देते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग बाइकाट कर देते हैं और घर के सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। शराबी है, जानी है, ये है, वो है, मेरे घर नहीं आ सकता। रिश्तेदार के घर के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह ऐसी रहमत वाला है, ऐसा करम वाला है, ऐसा रहीम है कि जितने बड़े गुनहगार हो तौबा कर लो, खुदा का घर मस्जिद का दरवाजा हमेशा खुला नजर आता। रहमान है, रहमान रहम करता है। एक शेर सुनिएगा, अंदाजा हो जाएगा। मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूं, मैं उसका कोई काम, अजान का एहतराम नहीं, नमाज का एहतराम नहीं, रोजे का एहतराम नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, अंगूठा छाप, वोटर लिस्ट वाला मुसलमान, आधार कार्ड वाला मुसलमान, अमल के मैदान में कोसों दूर, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं। मुफ्ती साहब मदरसे में पढ़ाते हैं, अब तो जरा माहौल चेंज हो गया, वरना पहले जो है मदरसों में खाना बंद किया जाता था, अब जरा वो सिस्टम चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। अब वैसे तलबा नहीं रहे तो असातिज़ा भी अपने आप को संभाल लिया। अब पहले के बच्चे को मार लगे तो ना बाप को टेंशन ना माँ को टेंशन, अब बच्चा को भी टेंशन नहीं जी। और आज पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट, मौलाना अंदर, तो ले भाई तू जैसा वैसा वगैरह वगैरह। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब भी मदरसा में ऐसा करते हैं, नमाज नहीं पढ़ेगा खाना बंद है। हाँ मदरसा में होता है, फिर बाद में उसको खिला दिया जाता है, लेकिन वक्ती तौर पे खाना बंद। अगर मौलाना की बात नहीं माना बच्चा खाना, मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ। मैं उसका कोई काम कभी करता नहीं हूँ, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता, लेकिन वो खुदा है मुझे भूखा नहीं रखता। कितना बड़ा एहसान है, वो रहमान है जनाब। अभी मुफ्ती साहब किबला कुछ दिन पीछे मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, कनाडा में बर्फबारी हो रही है, बड़ा बड़ा बर्फ का गोला बरस रहा है, लिखा था 50 किलो का एक गोला, 50 किलो का गिर रहा था। अल्लाह, मैं सोचने लगा गाड़ी पे गिरा होगा तो गाड़ी का क्या हुआ होगा। याद आया कि आज लोगों के अमाल ऐसे हो गए हैं कि ये तो बर्फबारी है, आग की बरसात हो जाए तो कम है, आग की बारिश हो जाए तो कम है। आला हज़रत के शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या फरमाया था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था।
आज हम लोग के अमाल ऐसे हैं कि आग की बारिश हो जाए। कौम आद कौम समूद पे जो मुसीबतें आई वो हम पे आ जाए, हमारे अमाल ऐसे हैं। लेकिन एहसान मानो आमना के लाल का, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अगर बचे हुए हो तो किसी और का कमाल नहीं है, आमना के लाल का कमाल। हमारे दरमियान सरकार है और वो रहमत आलम है, इस वजह से आसमानी अजाब नहीं आ रहा, वरना हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लोग आईने में मुंह देखते हैं, आहा आईने में टेढ़ा हो के देखेंगे, हंसते क्या है, रियल बता रहा हूँ। जिसका गाल कम है तो हवा भर भर के देखेगा, फुला फुला के देखेगा। भाई वीडियो बंद कर दोगे, डिलीट मार दोगे, मुफ्ती साहब की तकरीर ठीक है, ये सब तकरीर लोड मत करोगे, क्योंकि हम ऐसे वक्त में कहत साली के टाइम में हम आपसे मुखातब है कि हमको कहीं कहीं से जो है बर्फबारी करनी पड़ रही है, ठीक है, इसलिए डिलीट कर दोगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हम लोग आईने में मुंह देखते हैं, इंग्लिश में मिरर कहते हैं कि मायरर, मिरर ठीक है, उसमें लोग मुंह देखते हैं, ऐसे देखते हैं, वैसे देखते हैं, इससे देखते हैं, वैसे देखते हैं, और उसके बाद जब तशफ़ी हो जाती है तब अपने आप से कहता है आई एम ब्यूटीफुल। हंसने की क्या बात है, जब संतुष्ट हो जाता, मुतमईन हो जाता है तब ओके, अब निकला बाहर, और अगर कमी नजर आई इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये आईने में मुंह देखना ये कोई बड़ी बात है। हमारे सीएम साहब हो, डीएम साहब हो, कर्मचारी हो, हर जात के लोग आईने में मुंह देखते हैं और आईने से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। ये क्या कमाल है। हम लोग नबी वाले हैं, हम लोग अली के मानने वाले हैं, हम लोग नबी के चार यार के दीवाने हैं। हम लोग आईने में मुंह देख करके आईने से न पूछें कि हम कैसे लगते हैं, अगर आईना ही देखना है तो शरीयत के आईने में देखें, नबी के सुन्नतों के आईने में देखें हम कैसे लग रहे हैं। अगर सुन्नत रसूल के आईने में अगर आईना कह दे तुम अच्छे लग रहे हो तो समझ जाना यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। जालिम हम लोग हैं, जुल्म हम लोग करते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि दूसरे के घर पे कब्जा कर लिया तो यही जुल्म है, किसी को मारा तो सिर्फ यही जुल्म है, किसी की ज़मीन को हड़प कर लिया तो यही जुल्म है, सूदी कारोबार कर लिया तो यही जुल्म है, किसी को तमाचा रसीद कर दिया यही जुल्म है। नहीं, इससे भी बड़ा जुल्म है जो अक्सर लोग करते हैं, परसेंटेज लोग करते हैं। क्या करते हैं? नमाज छोड़ दिया, ये आपने अपने ऊपर जुल्म किया। आपने कुरान ताक़ुब पे रख दिया, कभी तिलावत नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म किया। पैसा था, रदौली में आपने जमीन खरीदा, हज फर्ज था, हज आपने नहीं किया, अपने ऊपर आपने जुल्म किया। आपने अपनी बेटी की शादी में 20 लाख खर्च किया, गरीब की बेटी की डोली न उठ सकी सिर्फ पैसे की वजह से, आपने जुल्म किया, अपने ऊपर जुल्म किया। अजान होती रही, आपने एहतराम नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म किया। माँ बाप को रुलाया, आपने अपने ऊपर जुल्म किया। अजान का एहतराम न किया, आलिम की इज्जत नहीं किया, या रमजान आया रोजा नहीं रखा, पैसा था ज़कात नहीं दिया, आपने अपने ऊपर जुल्म किया, अपने ऊपर। अल्लाह ताला रहमान है। हम जुल्म करते हैं, और जब जुल्म करते हैं तो जालिम को सजा मिलती है। हम लोग कहते हैं इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। ये जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती हैं इसका सबब क्या है? तुम्हारे हाथों की कमाई है। बहुतों को अल्लाह माफ फरमा देता है। अरे ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, वो अपनी रहमत से माफ फरमा देता है, दरगुजर कर देता है। और अगर गिरफ्त भी करता है, मुसीबत भी आती है, परेशानियां भी अगर खुदा देता है, उसमें भी उसकी रहमत यह है वो तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन जाती है। इसलिए दोस्तों
अब किसी तकरीर की जरूरत नहीं। हर कदम उठाने से पहले, हर सांस लेने से पहले, हरकत व सकनात से पहले ये सोच लीजिए जो मैं कर रहा हूँ अच्छा है तो बदला अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बदला बुरा मिलेगा। सिर्फ इतना सोच लीजिए, हर गंदा काम छोड़ दीजिएगा, हर बुराई से बच जाइएगा और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करके एक ही दुआ मांगा कीजिएगा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हो गई हों मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सारे हजरात मिलजुल करके पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जरा जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कमेटी वाले आप नाराज नहीं होंगे, इससे आगे मैंने किया तो जो बैठे वो लोग भी भाग जाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। कभी अल्लाह सलामत रखे और मैंने जो बताया उस पर इंशाअल्लाह अमल कीजिएगा। और जब बाहर के मुकर्रिर को बुलाइए, समझ गए, मुफ्ती तबरेज़ साहब की उम्र अलग है, ये तकरीर का वक्त है, और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला बुजुर्ग हैं, ये जब पैदा हुए होंगे तो तकरीर कर रहे होंगे। ऐसे बुजुर्गों से दुआ करवाइए, ठीक है। हजरत को जाना था अलग बात है, आइंदा के लिए नहीं समझे, आइंदा के लिए ऐसे बुजुर्गों को रखा कीजिए। और ठीक 9 से 10 बजे ऐसे खतीब को दे दीजिए जो घर में खाना खा के सोचा थोड़ी देर जरा लोटपुट कर ले तो जलसा में जाएंगे, जो ही आवाज सुनेगा भूल जाएगा, अरे कौन मौलाना है, बोला नहीं मालूम है, 2025 में आए थे, कहाँ से, अरे नानपुर, अरे बहुत हेवी तकलीफ हो रही है, सब ना आ जाएगा। जब तक हमारा ये खतीब बोलेगा फिर भी कॉल लग जाएगा, है ना इंशाअल्लाह। पढ़े जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा कलमा शरीफ जोर से पढ़िएगा, समझ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही जोर है। कसम दे दूंगा झगड़ा में आवाज नहीं बढ़े, बता दे रहे हैं, जब झगड़ा हो तब देखिए कितना चिल्लाता है, लगते पूरा हॉर्लिक्स का डब्बा खा के आया है, आवाज लहरा के बराबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग चले गए वो लोग सुनेंगे, बीवी से बोलेंगे ये क्या हुआ, बोले तुम्हारे जैसा मौगा आके सो गए, नबी का दीवाना जलसा सुन रहा है। ये सब वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग जरा ठंडा हो जाए, ठीक है भाई। और क्या, जरा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।